Please subscribe to my YouTube channel Educational File। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है तलब का गिरना, बढ़ना, फैलाव और सिकुड़ाव। ये हमारे पास 4 टॉपिक हैं। आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम तलब का फैलाव और सिकुड़ाव देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे तलब का फैलाव और सिकुड़ाव। हम इसकी एक साथ ही डेफिनेशन कर देते हैं। जब किसी शय की कीमत में कमी आती है तो इसकी तलब फैल जाती है। इसको तलब का फैलाव कहते हैं। जबकि जब किसी शय की कीमत में इजाफा होता है तो इसकी तलब सिकुड़ जाती है। इसको तलब का सिकुड़ाव कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कीमत में तब्दीली की वजह से जो तलब में तब्दीली पैदा होती है उसे तलब का फैलाव या सिकुड़ाव कहा जाता है। क्योंकि अगर कीमत में इजाफा हो रहा है और तलब में कमी तो तलब का सिकुड़ाव, जब कीमत में कमी हो रही है और तलब में इजाफा तो तलब का फैलाव कहते हैं। ठीक है, तो अब हम टेबल की जरा मदद से इसको वजाहत करेंगे। तो पहले हम इसका गोशवारा बनाते हैं और गोशवारे की मदद से हम इसकी वजाहत करते हैं। तो अगर हम एक साइड पे कीमत लिखते हैं, दूसरी साइड पे हम इसकी तलब या मिकदार लिख देते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 ये हमारे पास कीमत है। और ये इधर हम लिख देते हैं जी 500 तलब है, 400 तलब है, 300 तलब है, 200 और 100। अब हम जब इसको टेबल में वजाहत करेंगे तो हम देखेंगे ऊपर की तरफ इसका फैलाव है, जबकि नीचे की तरफ इसका सिकुड़ाव है। ठीक है, हम इसका फैलाव और सिकुड़ाव इस तरह हमने वजाहत कर दी। दूसरे नंबर पे हम इसके ग्राफ का वजाहत कर देते हैं। हम अब वजाहत इसकी इस तरह से करते हैं कि जी हमारे पास ये ग्राफ है जी। हम देख लेते हैं कि हमारे पास 5 पूरी रकमें हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 हम इस तरह कर देते हैं जी। इस तरह बना देते हैं, बल्कि इसको भी इसमें शामिल कर देते हैं। तो 0, 5, 10, 15, 20, 25। 25 पे हमारे पास 100 है, 20 पे हमारे पास 200 है, 15 पे हमारे पास 300 है, 10 पे हमारे पास 400 है, 5 पे हमारे पास 500 है। तो ये जी 100, 200, 300, 400 और 500 इस तरह से हमारे पास आ गया। अब हम इसका आपस में लाइन मिला देते हैं जी।
इस तरह से ये जी हमारे पास लाइन बन गई है। ये है हमारे पास फैलाव और इसका सुगड़ाव। तो हम देखते हैं कि ये आगे की तरफ हमारे पास फैलाव है और पीछे की तरफ जो हमारे पास जीरो की तरफ ओरिजिन की तरफ जब हम वापस को आते हैं तो हमारे पास सुगड़ाव आ जाता है। तो ये है हमारे पास इसकी कीमत, ये है हमारे पास इसका मिकदार या तलब। तो बाकी आप इसकी वजाहत कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम इसका बनाते हैं दूसरी स्टेज पे, गिरना और बढ़ना। तो तलब का गिरना और बढ़ना हम एक साथ पहले सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं जी। अगर दीगर अवामिल की वजह से तलब में कमी या इजाफा हो तो इसको तलब का गिरना या बढ़ना कहते हैं। पहले गिरने की हम डेफिनेशन कर देते हैं जी। यहाँ पे ये गिरना, तलब का गिरना, हम इसे इधर तलब का गिरना भी लिख देते हैं जी। तो इधर जब हम लिखते हैं, इधर लिखते हैं जी, जब दीगर अवामिल की वजह से तलब में कमी आती है तो इसको तलब का गिरना कहते हैं। अब दीगर अवामिल में मौसम भी हो सकता है, दीगर अवामिल में हमारे पास अशिया की दरमदाद बरमदाद भी हो सकती है, यानी कि मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उसमें कीमत शामिल नहीं है। ठीक है जी। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं टेबल और ग्राफ की वजह से। तो इसमें दो सूरतें होती हैं। पहली सूरत जब किसी शय की कीमत में कोई तब्दीली ना हो, जबकि तलब पहले की निस्बत कम हो। तो टेबल और ग्राफ की मदद से इसकी वजाहत करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कीमत में कोई तब्दीली ना हो, तो ये हमारे पास कीमत है 10, 10 और इधर 10 ना हो, जबकि तलब पहले की निस्बत कम हो, तो हम इधर तलब की भी बना देते हैं। तो ये हमारे पास तलब है 30, 20, 10, यानी कि पहले की निस्बत कम होती जा रही है। अब हम इसका इधर ग्राफ बना देते हैं। उस ग्राफ में हम एक साइड पे कीमत है हमारे पास, दूसरी साइड पे हमारे पास उसकी तलब है। तो कीमत जो हमारे पास लगी हुई है पहले से 10, वो तो तब्दील नहीं हो रही, पहले 10 है, दूसरे पे 10 है, तीसरे पे 10 है, जबकि इसकी मिकदार में हम फ़र्क डाल देते हैं 10, 20 और ये 30। तो हमारे पास मिकदार पहले की निस्बत ज़्यादा हो रही है, जबकि तलब पहले की निस्बत हमारे पास कमी आ रही है। तलब पहले की निस्बत हमारे पास इजाफा नहीं बल्कि कमी हो रही है। हम क्योंकि कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि तलब पहले 30 है, फिर 20 है, फिर 10 है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हम इसे इस तरह से शो करते हैं। ठीक है।
और ग्राफ बनाते वक्त हमने कमी को जाहिर करना है, इसलिए एरो का निशान 0 की तरफ जाएंगे, ये 0 की तरफ। ठीक है, इसी तरह आप दूसरी सूरत है इसकी। जब किसी शय की कीमत पहले की निस्बत कम हो जबकि उसकी तलब में कोई तब्दीली ना आए, कि कोई तब्दीली ना हो, तो इसे भी हम ग्राफ की मदद से जाहिर करते हैं। कीमत है हमारे पास, तलब है, तो जैसा हमने इधर बयान किया है, कीमत पहले की निस्बत कम हो तो हम इधर 30, 20 और 10, इसका उलट जहाँ पे ये तलब थी अब वही हमारे पास कीमत में आ गया, और कीमत तलब में कोई तब्दीली ना आई तो हमने 10, 10 और इधर भी 10 लिख दिया। इसी तरह जब हमने इधर ग्राफ बनाया तो हमने ग्राफ में भी ऐसे ही शो किया, कीमत तब्दील होती जा रही है जबकि तलब में कोई फ़र्क नहीं है, तो हम इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो ये हमारे पास 10, 20 और ये 30, इधर भी हमारे पास 10 है, 10, 20, 30। अब हम इसको भी ऐसे ही जाहिर करेंगे, अब ये हमारे पास कीमत पहले की निस्बत कम हो रही है, तो हम कीमत वाली साइड पे एरो नीचे वाली साइड पे ले आएंगे कि जी कीमत कम होती जा रही है। ये हमारे पास साइड कीमत की है, ये हमारे पास साइड मिकदार की है। ठीक है, इसी तरह अब हम इसका दूसरा हिस्सा यानी कि तलब का बढ़ना लिखेंगे। ये जी तलब का बढ़ना, तलब के बढ़ने में हम लिखेंगे कि कीमत के अलावा दीगर अवामिल की वजह से जब तलब में इजाफा होता है तो इसको तलब का बढ़ना कहते हैं। अब दीगर अवामिल मैंने आपको पहले ही बताया, मौसम हो सकती है, जगह हो सकती है, ट्रांसपोर्ट की वजूहत हो सकती हैं। तो इन वजूहत की वजह से अगर हमारे पास तलब बढ़ जाए तो उसे हम कह सकते हैं तलब का बढ़ना। कीमत की वजह से अगर फ़र्क आए तो फैलाओ सुकड़ाओ, कीमत के अलावा दीगर अवामिल की वजह से अगर कमी या इजाफा हो, बढ़ना और गिरना। इसकी भी दो ही सूरतें हैं। पहली सूरत तो पहली सूरत में हम लिख देते हैं कि जी जब किसी शय की कीमत में कोई तब्दीली ना हो जबकि तलब में पहले की निस्बत इजाफा हो। तो इसी चीज़ को हम टेबल के ज़रिए जाहिर करते हैं जी। तो टेबल में जाहिर करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास कीमत है, तलब है, कीमत में कोई तब्दीली ना हो, 10, 10 है और ये 10 है। तलब पहले की निस्बत हमारे पास इजाफा होता रहे, इजाफा हो तो हमारे पास 10, 20 और ये 30 है। अब हम इसको यहाँ पे बना भी लेते हैं जी। ये हमारे पास कीमत है जिसमें कोई फ़र्क नहीं आया जबकि तलब पहले की निस्बत इजाफा होता रहा है। ये जी कीमत है हमारे पास एक जैसी है, 10 ही है, तो हमारे पास इधर 10 लिख दिया। तलब इजाफा हो रहा है 10, 20, 30।
अब निशान तो वैसे ही लगा देंगे। ये हमारे पास लग गया। अब एरो का निशान आगे की तरफ होगा कि जी बढ़ने की अलामत है, इजाफा और है। ठीक है, इसी तरह हम इसकी दूसरी सूरत बना लेंगे। तो दूसरी सूरत में हम देखेंगे कि जब किसी शय की तलब में कोई तब्दीली ना हो, जबकि कीमत में पहले की निस्बत इजाफा हो। तो अब हम इसको देखते हैं जी। कीमत हमारे पास है एक साइड पे, दूसरी साइड पे हमारे पास तलब है। तो कीमत हमारे पास जब किसी शय की तलब में कोई तब्दीली ना हो, तो मैं इधर लिख देता हूँ जी 10, इधर भी 10 लिख देता हूँ, इधर भी 10 लिख देता हूँ। जबकि कीमत पहले की निस्बत इजाफा हो तो इधर 10, 20 और 30 बना देता हूँ, और इधर मैं इसका ग्राफ भी बना देता हूँ जी। अब देखते हैं, तलब में तो कोई फर्क नहीं आया, यानी कि 10 ही है, तो हम इसे ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। जबकि कीमत में इजाफा होता जा रहा है, 10, 20 और 10 30 है, तो 10, 20, 30 कीमत मिकदार। अब मैं इसके ग्राफ खींच लेता हूं इस तरह से। ठीक है, अब ये एरो का निशान ऊपर वाली साइड पे होंगे, यानी कि हमारे पास क्या होगा कि इस चीज को जाहिर करेंगे कि हमारी कीमत बढ़ती जा रही है, जबकि मिकदार में कोई फर्क नहीं आया, 10 का 10 ही रहा। तो अभी मैं आप लोगों को इसकी वजाहत दोबारा करा देता हूँ। एट दी एंड हम ये देखते हैं कि इसकी थोड़ी सी वजाहत और डिटेल के साथ आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। तलब का बढ़ना, तलब का गिरना और बढ़ना है हमारे पास, और ये है हमारे पास तलब का फैलाव और सुकड़ाव। तो हमें पता है तलब का फैलाव और सुकड़ाव क्या होता है। जब किसी शय की कीमत में कमी आती है तो इसकी तलब फैल जाती है, फैलाव कहते हैं। जब किसी शय की कीमत में इजाफा होता है तो तलब सुकड़ जाती है, इसे तलब का सुकड़ाव कहते हैं। कीमत हमने टेबल और ग्राफ की मदद से यही चीज वाज़ेह करनी है। तो हम देखते हैं कीमत पे तो इजाफा होता जा रहा है, लेकिन तलब में कमी आती जा रही है। तो नीचे वाली साइड पे इसका सुकड़ाव है, ऊपर वाली साइड पे फैलाव है, यानी कि 100 से 200, 300, 400, 500 फैलाव की तरफ जा रहा है, या 500 से 400, 300, 200, 100, तो ये सुकड़ाव की तरफ आ रहा है। और यही चीज़ हमने फिर इसे टेबल पे भी की है कि अगर ये 500 से 100 की तरफ आएगा तो सुकड़ाव, और ये 100 से 500 की तरफ जाएगा तो फैलाव। उसके बाद फिर है हमारे पास तलब का गिरना और बढ़ना। तलब का गिरना और बढ़ना दीगर अवामिल की वजह से तलब में कमी हो तो इसे तलब का गिरना कहते हैं। अब गिरना या बढ़ना कहते हैं कमी या इजाफा हो। तलब का गिरना जब दीगर अवामिल की वजह से तलब में कमी हो तो तलब का गिरना कहते हैं। पहली सूरत क्या है, जब किसी शय की कीमत में कोई तब्दीली ना है, जबकि तलब पहले की निस्बत कम हो। तो तलब पहले की निस्बत कम हो तो जारी है, कीमत में कोई तब्दीली नहीं है। तो हमने इसका ग्राफ बनाया जिसमें हमने इस चीज़ को जाहिर किया कि कीमत हमारे पास तलब पहले की निस्बत कम हो रही है, जबकि तलब में कोई कीमत में कोई फर्क नहीं आया। इसी तरह दूसरी सूरत है इसकी, जब किसी शय की कीमत में पहले की निस्बत कम हो जबकि तलब में कोई तब्दीली ना आए। तो तलब में हमने देखा कि कोई तब्दीली नहीं है, 10, 10, 10। इधर हमारे पास है कीमत में पहले की निस्बत कमी हो, 30, 20 और 10। तो ये हमने इससे जाहिर किया। इसी तरह फिर हमने इसका दूसरा हिस्सा देखा, तलब का बढ़ना। कीमत के अलावा दीगर मामले की वजह से अगर तलब में इजाफा हो तो इसे तलब का बढ़ना कहते हैं। पहली सूरत क्या है, जब किसी शय की कीमत में कोई तब्दीली ना आए जबकि तलब पहले की निस्बत इजाफा हो। कीमत में कोई तब्दीली नहीं है, तलब में पहले की निस्बत इजाफा है। तो हमने इधर कीमत में कोई तब्दीली नहीं है, तलब पहले की निस्बत इजाफा होता जा रहा है। एरो का निशान आगे की तरफ है, 0 से आगे है, यानी कि 10, 20, 30 आगे की तरफ फैलाव को या बढ़ने को जाहिर करते हैं। फैलाव नहीं, क्योंकि ये कीमत नहीं है, दीगर अवामिल है। और इसी तरह दूसरी सूरत में जब किसी शय की कीमत
तलब में कोई तब्दीली ना आए तो लें जी, तलब में कोई तब्दीली नहीं है, 10 है 10 है 10 है, जबकि कीमत पहले की निस्बत इजाफा हो तो 10 20 30 इस तरह से हमने बनाया है। फिर हमारे पास कीमत में पहले की निस्बत इजाफा है तो ऊपर वाले एरो ऊपर के इस साइड पे इसका निशान होगा, तो 10 20 और 30, और मिकदार में कोई तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि इधर हमने मिकदार में कोई तब्दीली नहीं की। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।